अनअकाउंटेड मतलब नॉन डिटर्मिनेशन, नॉन डिटर्मिनेशन कोफिशिएंट ऑफ, अनअकाउंटेड मतलब कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.36। बेटा फॉर्मूले याद करो ना, क्यों नहीं कर रहे फॉर्मूले याद? भाई जब तक फॉर्मूले याद नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा? ना आपने फोर्थ वाला कल मैंने रिवीजन में बताया, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन रिद्धि से पूछा था, याद करो। 6 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर 0.36। 6 के बाद 12th ट्वेल्थ तो करेक्शन हो गया, 12 तो बोनस हो गया भाई। ट्वेल्थ इसलिए बोनस हो गया क्योंकि इक्वल टू 60 लिखा हुआ आ गया, वो इक्वल टू 60 नहीं है, ग्रेटर देन 60 है। ट्वेल्थ में वो एक्स इज ग्रेटर देन 60 है। तो जैसे आप एक्स इज ग्रेटर देन 60 निकालोगे तो 60 माइनस 50 अपॉन 10 तो 1 आ गया। और जेड इज ग्रेटर देन 1 तो देखो ये 0 है, ये 1 है, 1 से ज्यादा मतलब ये वाला एरिया। और आपको यहां से यहां तक 0.84 निकालना है, तो 1 माइनस 0.84 टोटल एरिया में से। बेटा ये करेक्शन है, बोनस है, उसको करेक्शन कर लेना। एक्स इज ग्रेटर देन 60 आएगा इक्वल टू 60 की जगह, इक्वल टू 60 की जगह ग्रेटर देन 60 आएगा। तो ये आपका 12th बोनस होगा, 12th बोनस है। क्लियर है? ये समझ में आ गया 12th किसने पूछा था? क्लियर है भाई? 1 से ज्यादा तो टोटल एरिया 1 है, और 1 तक आपका 0.84 है, तो बचा 0.16। तो 12th आपका बोनस हो गया। चलिए बेटा 13 मुश्किल की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ पेज, एरर इन ए नंबर ऑफ पेज इज गिवन बाय पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये याद रखना पड़ेगा एग्जांपल्स। नंबर ऑफ मिसप्रिंट पर पेज इज गिवन बाय पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 13 तो ये है। 14 का आंसर ए, क्योंकि सी मैंने 5 करवा दिया था। तो ये देखो इधर F2 इक्वल टू F3 14। तो F2 हो गया m स्क्वायर e की पावर माइनस m अपॉन 2 फैक्टोरियल, और F3 F4 सॉरी, तो 3 टाइम्स ऑफ m की पावर 4 e की पावर माइनस m अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, तो 3m स्क्वायर अपॉन 24, तो m स्क्वायर की वैल्यू 4, तो m की वैल्यू 2 आ गई। तो व्हाट इज द वेरिएंस? वेरिएंस भी यही होता है, जो मीन होता है वही वेरिएंस होता है। सो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x? वेरिएंस ऑफ x आपका 2 आ गया। वेरिएंस ऑफ x आपका 2 आ गया। कोई दिक्कत? क्लियर है? किसने पूछा था 14? बेटा 14 किसने पूछा था? क्लियर है क्या? m की वैल्यू 2 आ गई, और m जो होता है वही वेरिएंस होता है। तो मीन और वेरिएंस आपस में इक्वल आ गया। क्लियर है? अरे भाई हम तो करो, मत करो, चलो छोड़ो। 15, अब 15 में क्या दिक्कत है आपको? ये क्या है यार? ये कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन यार? सीधे सीधे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? किसने पूछा 15?
बेटा ये इसका मतलब 14 पूछ रहे हो, 15 पूछ रहे हो, इसका मतलब आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और ये नहीं आता है, तो फिर मेरे डाउट बताने से भी क्या हो जाएगा। 15 क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। किसने पूछा है, देखना भाई किसने पूछा था 15, मैं देखूं तो सही क्या दिक्कत आ रही है 15 में, किसने पूछा था। मैं भी निकाल लूंगा पूरा पीछे का, इसलिए पूछ बताओ किसने पूछा 15। डिटेल तेने पूछा है ना, फिर किसने पूछा 15। चलो मैं निकाल के देखता हूँ। हर्षित तेने पूछा 15, लक्षिता ने पूछा है। अरे यार टाइम वेस्ट मत करो बेटा, अभी इतने सारे डाउट है कैसे क्लियर होंगे। फिर किसने पूछा है, हर्षित, हर्षित, हर्षित अपना माइक स्टार्ट करो 1 मिनट। हर्षित, बढ़िया चला गया तो छोड़ो। 16 क्या पूछा भाई, भाई है ना मैं 15 टाइप के क्वेश्चन बताने की मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 15 में कुछ भी नहीं है, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। 16 फर्स्ट टर्म है 25 और आर है 1/5, तो ए आर की पावर एन इक्वल टू 1.3125। ए 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 5 की पावर एन, 5 की पावर 5, ये 5 की पावर एन और ये 2 नीचे चल जाएगा तो एन माइनस, सॉरी एन माइनस, तो एन माइनस 1 माइनस 2, तो एन माइनस 3 इक्वल टू 5, तो एन इक्वल टू 8। ये 16 किसने पूछा था, एन इक्वल टू 8। 16 किसने पूछा था, एन इक्वल टू 8। यस 16 के बाद हो गया। अनीसा इसमें क्या दिक्कत आई बेटा तेरे को, क्यों दिक्कत आई, मेरे को ये रीजन बता बेटा। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं थी, वो मैंने तो ऐड कर दिया था गलती से, अब देखा याद आ गया। क्या पता नहीं बेटा ऐड ही कर कैसे रही करेगी, थी बैठे बैठे। ऐसे मत करो भाई, कैसे काम चलेगा। सॉरी। 16 के बाद 18, भाई 18 अच्छी प्रॉब्लम है, मैंने 1-2 प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम दी है, 18 और 19 भी पूछ। 18 अब देखो 18 क्या है, अच्छी इसलिए है, b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, और a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आ रही है। अब देखो क्या होता है कि जब कोई भी टर्म्स एपी में होते हैं तो मैं कुछ टर्म ऐड कर दूं तो भी वो एपी में रहेंगे। तो यदि मैं इसमें +2 कर दूं तो +2 करने पर एलसीएम लेने पर ये आएगा 8, तो मैंने +2 कर दिया। तो ये आ गया बेटा a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी और a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ये भी एपी में। यदि मैं डिवाइड कर दूं तो भी एपी में रहेंगे, डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी, तो 1/a 1/b 1/c आर इन एपी। हाँ बबे मम्मी बुला रही है, मम्मी बुला रही है। तो एबीसी यदि 1/a एपी में है तो बेटा इनका उल्टा एचपी में होता है, ये अच्छी प्रॉब्लम है भाई, इनका उल्टा एचपी में होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैंने 2 ऐड किया, जैसे 2 ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी आ गया ऊपर, फिर a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो तो 1/a 1/b 1/c एपी में है, तो बेटा उनका उल्टा एचपी में होता है, ये अच्छी प्रॉब्लम, ये अच्छी प्रॉब्लम। चलिए 18 के बाद 19, अब 19 इजी था, 19 को किस किस को दिक्कत आई, इजी था, लेकिन आप मेरे को तो लगता है कि प्रॉब्लम को समझ नहीं पाए।
19 को किस किस को दिक्कत आई ये बताओ। सुमोनी, अदिति, ये क्यों आई दिक्कत बेटा? थोड़ा सा बेटा कॉमन सेंस यूज किया करो। देखो कैसे, उसने बोला 1/2, 1/3 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/3 की पावर 4 अप टू इंफिनिटी। तो बेटा दो सीरीज है, एक तो ये सीरीज है और एक ये सीरीज है। अब इसका इनफाइनाइट टर्म का सम निकालो। a है 1/2, r है 1/4, 1/4 है r, इसको इससे डिवाइड करो तो 1/2 अपॉन 3/4, तो ये हो गया आपका 2/3 प्लस 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9 और ये 1/9 ही है तो 1/9 अपॉन 8/9 तो 1/8। एलसीएम ले लो 16। दो अलग अलग सीरीज का सम क्योंकि इनफाइनाइट तक है इसलिए हमने दो सीरीज ले ली भाई। एक तो सीरीज है आपकी 1/2 प्लस 1/2 क्यूब अप टू इंफिनिटी और दूसरी सीरीज है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। आया क्या समझ में? दोनों का सम निकाल के प्लस कर दिया, दोनों का ये सम निकाल के प्लस कर दिया। आ गया? क्लियर है बेटा? आप क्लियर है सबको? चलिए 19 के बाद आपने बोला 20। बेटा 20 नहीं बताऊंगा मैं, ये 20 किसने पूछा है? 20 नहीं बताऊंगा, क्लास में करवाया अभी तो परसों के दिन ही है। एचपी क्या होता है? एपी का उल्टा। एचपी होता है एपी का उल्टा। जैसे आपका एबीसी इधर समझना, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी मतलब हार्मोनिक। यदि एबीसी एपी में है तो बेटा 1/A 1/B 1/C एचपी में होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक मीनिंग पढ़ा था ना वही वाला, हार्मोनिक मीनिंग पढ़ा था वही, वो एचपी में। अच्छा 20 किसने पूछा था बेटा? देख लो एक बार 20। चलो जिसने पूछा था पूछो, लेकिन क्या दिक्कत है बेटा मुझे पता तो लगे भाई, मुझे पता तो लगे क्या दिक्कत है 20 में। भाई एक्स है आपका 5 4 3 2 1, वाई है 1 2 3 4 5, बिल्कुल उल्टा है। उल्टा है मतलब r इक्वल टू -1 आएगा बेटा, बिल्कुल उल्टा है तो r इक्वल टू -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर अदिति क्या दिक्कत आई यार इसमें? मेरे को समझ में नहीं आया है बेटा। ये तो क्लास में भी उस दिन बताया, अभी तुम रिवीजन क्लास अटेंड नहीं करते हो बहुत सारे लोग, इसलिए दिक्कत आती है। रिवीजन में सब बता रखा है मैंने, रिवीजन में सब बता रखा है। रिवीजन में मैं सारी चीजें कंप्लीट करता हूँ, लेकिन आप रिवीजन क्लास को भाई तुम, मैं देख रहा हूँ कि जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ, वीडियो भी 10 जनों ने देखा है रिवीजन का, फिर क्या मतलब है यार? क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, 1 महीना बच गया, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो बेटा? क्या तैयारी कर रहे हो? ऐसे तैयारी थोड़ी होगी। 22, अब 22 में यहाँ की क्या दिक्कत आ गई? 3x + 2y = 26 और 6x + y = 31। सब हो गया rxy है -2/3, तो ये ryx हो गया -6। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 से ज्यादा आ रहा है, तो ये उल्टा है। तो r आ गया क्योंकि दोनों नेगेटिव आ रहा है इसलिए नेगेटिव उल्टा। 1/4 का उल्टा 1/2 -0। अब बेटा मुझे पता तो लगे क्या दिक्कत आई बेटा, जब तक मुझे पता नहीं लगेगा मैं कैसे बताऊंगा? 22 किसने पूछा था वो बताओ मुझे, इसमें दिक्कत क्या आई थी ये बताओ बेटा मुझे। जिसको 22 में दिक्कत आई बेटा, जब r दोनों ऊपर नेगेटिव आ रहे हैं तो r तो नेगेटिव ही आएगा ना। यदि दोनों ये rxy क्या bxy आपका bxy और byx यदि आपके नेगेटिव आ रहे हैं, यदि नेगेटिव आ रहा है तो r भी नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? फिर
ऐसे ही आपने 23 पूछ लिया, क्लास में खूब करवाया, एक्स और वाई का कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.6 है, सॉरी 0.5 है, तो 2x माइनस 3 और 3 माइनस 5y, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आर का आपका आर भी चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस आएगा 23 में। किसने पूछा 23? तो मुझे बता दो किसने पूछा है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाऊं उसको कि क्या है दिक्कत। भाई 2x माइनस 3 में स्लोप आपका स्केल पॉजिटिव और 3 माइनस 5y में स्केल नेगेटिव, दोनों डिफरेंट आ रहा है। सर इसको जीरो रखने के बाद दोनों पॉजिटिव आ रहे, तो जीरो क्यों रखा आपने? जीरो रखने के बाद जीरो दोनों पॉजिटिव आ रहे थे, बेटा जीरो क्यों रखेगी तू? अरे यार क्या करूं मैं तुम्हारा, जीरो क्यों रखेंगे भाई? एक्स और वाई का आपको गिवन है, मुझसे पूछा 2x प्लस 3, सपोज ये आपका जो भी था, और 3 माइनस 5, इनको जीरो के इक्वल क्यों करेंगे? लिखा हुआ है कि जीरो के इक्वल, इनको जीरो के इक्वल लिखा हुआ है क्या? सीधा सीधा आपको स्केल देखना है बस। 2x माइनस 3 का स्केल क्या हुआ, सब बोलेंगे 2x माइनस 3 का स्केल क्या हुआ, x का कोफिशिएंट 2 है, तो अरे प्लस 2 नहीं हुआ प्रीति, लिटिल प्लस 2 नहीं हुआ है। आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बताना, प्लस 2 नहीं है, वो 1/2 है उसका स्केल, उल्टा होता है। मैंने स्केल ये नहीं पूछा कि स्केल क्या होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट में स्केल निकालने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ ये बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है। बोलो 2x माइनस 3 का स्केल पॉजिटिव, इसमें वैल्यू नहीं निकालते हैं, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। 2x माइनस 3 का स्केल सिर्फ आप पॉजिटिव नेगेटिव बताओ। 3 माइनस 5y का स्केल नेगेटिव, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, तो आपका आर चेंज होगा कि क्या होगा? आर यदि प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। आया समझ में? अरे यदि नहीं समझ में आया तो स्टार्ट माइक स्टार्ट करके बोलो, मैं अभी समझा देता हूँ। बेटा जिसको नहीं समझ में आया माइक स्टार्ट करके बोलो दोस्तों, अभी समझा देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है। अभी है ना तुम लिरिल बोल रही है जीरो के इक्वल कर देंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा सब। बेटा लिरिल तेरे को नहीं समझ में आया तो माइक स्टार्ट करके पूछ ली। इक्वल टू जीरो कभी नहीं करते हैं, जो आपको इक्वल टू जीरो नहीं गिवन है तो सिर्फ आप स्केल देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? देखो एक और ऐसी प्रॉब्लम करवाता हूं, एक्स एंड वाई का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है -0.74, x by 3 and 4 minus 5y upon 7, इसका स्केल क्या है, इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? पहले x by 3 का स्केल बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव? सभी बोलेंगे पॉजिटिव। 4y माइनस 5y अपॉन 7 का स्केल पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ऊपर जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यदि ये नेगेटिव आ रहा है तो आपका स्केल क्या आएगा? स्केल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट साइन के आ रहे हैं, दोनों डिफरेंट साइन के आ रहे हैं, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। आया समझ में? अब आ गया समझ में? अभी भी किसी को डाउट है? चलिए 23 हो गया हमारा, 23 के बाद आपने बोला 28। 28 देखो 2/पाई e की पावर -2 x माइनस 3 का स्क्वायर। बेटा आपने रीजन क्लास को भूल गए, ये तो म्यू है और ये -2 को मैं लिख सकता हूं 1/2 और 2 सिग्मा स्क्वायर है 1/2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 1/2, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1/2। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था, बोलो भाई जो ऊपर 2 मल्टीप्लाई आ रहा था उसको नीचे 1/2 लिख सकता हूं, इसका मतलब यहाँ पर होता है 2 सिग्मा स्क्वायर,
तो 2 सिग्मा स्क्वायर आपका किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल आ गया। आया क्या भाई जी जिसने पूछा है 28 समझ में आया क्या? चलिए 28 के बाद आप बोल रहे हो 30। अरे यार 30 क्यों पूछा बेटा, क्या करूं यार, मेरे को समझ में नहीं आता बेटा, ये क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? ये इससे इजी प्रॉब्लम थोड़ी मिलेगा बेटा। ये आर है, ये 2r है, सॉरी r स्क्वायर है, और ये r क्यूब आ गया 9 डिवाइड बाय 1/3, तो r का वैल्यू 3 आ गया। पहला जो है वो r, दूसरा r स्क्वायर, तीसरा r क्यूब, तो r क्यूब आ गया 9 डिवाइड बाय 1/3, 9 डिवाइड बाय 1/3 हो गया 27, तो r का वैल्यू 3 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करो उसको, तो x1 1 आ गया, और 3 से मल्टीप्लाई करते ही 3 आ गया। और वैसे भी सीधा सीधा दिख रहा था, 3 से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हो तभी मिलेगा भाई, बिना निकाले भी आ जाता। 1/3 इंटू 3 करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 3 3 आएगा, 3 इंटू 3 9, तो x2 की वैल्यू 3 होगी। क्लियर है? क्लियर है? 30 में कोई दिक्कत है किसी को? Wrong term. One 21, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 5, 7 आना चाहिए। किसने पूछा था? लिलिल ने पूछा था, मुझे पता है। शुरू की दो देखो, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5 और 5 के बाद 7 आएगा। रॉन्ग टर्म होगी 186। कोई दिक्कत? अरे डिफरेंस, हाँ डिफरेंस से देख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा इजी है। क्लियर है? 32, 726। अरे यार क्या करूं मैं तुम्हारा, तुम क्यों याद नहीं रखते भाई? और ये तो क्लास में भी बताया था, किसी ने पूछा था 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1, 6 क्यूब -1 और 7 क्यूब -1, तो अगला आएगा 8 क्यूब -1, 8 क्यूब -1, तो 512 -1, 511। लिरिल बहुत तू है, तेरी दिक्कत है यार। ये मैंने नहीं पूछा, मुझे तो ये आ गया था। अरे 31 से लेकर 36 तक डायरेक्ट पूछा था। चलो और किसने पूछा था देख लो। 32, 33, odd one out, 145, 197, 257, 325, 399। बोलिए odd one out कौन सा है, बताइए इसमें odd one out कौन सा है, क्यों है 399? रीजन, रीजन डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है? सर इसमें डिफरेंस जैसे 52, 60, 68 का है ना, तो उसमें 88 का आ रहा है, लेकिन फिर 74 मतलब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है ये बता तू। 52, 52 और ये 50, ये 60 वो 60 था, ये 60, फिर ये 8 68, 74 74। 4। तो इसका मतलब ये डिफरेंस आपका यहाँ पर गलत हो गया। हाँ ये 76। तो यहाँ 76 का आना चाहिए, इसलिए 399 आना। डिफरेंस 399 गलत हो गया। क्लियर है?
सभी को 33, 34 देखो। मिसिंग टर्म ए बी डी डी जी के एच एम एस एम टी बी एस बी एल। नाम दे दो भाई 1 3 4 जी 7 के 11। फिर एच पे कितना है 8 13 19 13 22। ये कितना हो गया 19 19 टू 12। अब 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, तो 7 का डिफरेंस 26 जेड से चालू होगा। 3 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, तो वो 2 है, सब बी है 2 आएगा, 2 आएगा बी। तो बी 2 ही तो लिखा है। स्टार्टिंग वाला है, एकदम अरे स्टार्टिंग। हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं। 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 11 पे क्या आएगा के। बस हो गया ना बेटा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? किसने पूछा था? किसने पूछा था बेटा? क्लियर है क्या? सिमोनी हो गया क्लियर? पक्का? बेटा इनकी नंबरिंग लिख के, अरे नंबर सीरीज ही यही है, बस नंबरिंग लिख के देखना होता है। ठीक है 34 के बाद 35। फ्लावर UOLDVI 6। यू पे कितना है 21 27 आ रहा है कि बेटा? अरे यार क्या पूछ रहे हो? किसने पूछा है 35? 27 आ रहा है ना बेटा? 27 मतलब आगे से पीछे से, या 27 सम कर देना। किसने पूछा था बेटा? हो गया हो गया? किसने पूछा था बेटा? कर लेंगे बेटा। हाँ सम 27 आना चाहिए। 36 pointing to a lady, a man said, lady, the son of her only brother, the son of her only brother is the brother of my wife. Man, the son of her only brother is the brother of my wife. Yell. The son of her only brother is the brother of my wife. किसने पूछा था? 36। अब आपसे ये पूछ रहा है how is lady related to man? Lady related to man, sister of father-in-law. सिंपल सा बात था बेटा, ये तो बड़ा इजी था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा बन गया बेटा ये तो। भाई जिसने पूछा था क्लियर हो गया ये है। चलिए 40 देखिए। Some dogs are cake. Some dogs are cake. All cats are pig. All cats are pig. ये बना लो, बस इसी से एक ही सफिशिएंट है, पूरा भी बना लो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या बोल रहा है बेटा? इस स्टेटमेंट कंक्लूजन देखना। Some cats are dog. बिल्कुल सही है, some cats are dog तो सही। Some cats are dog बिल्कुल सही है, some cats are dog फर्स्ट सही है। Some dogs are pig तो some dogs are pig ये भी सही है, दोनों सही है।
सम डॉग्स आर पिग, दोनों सही आ रहा है बेटा। किसने पूछा था बेटा 40? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है तो बेटा पूछ लो। चलिए 42, all aeroplanes are train, all aeroplane are trains, some trains are chair, ये ऐसा बनेगा। some trains are chair, कोई दिक्कत है भाई फिगर में? जिसने पूछा था 42 फिगर में कोई दिक्कत है? some trains are chair। अब आगे क्या बोल रहा है देखो इधर, पहला some aeroplane are chairs, नहीं बेटा गलत है, इसमें गलत है, इसलिए some aeroplane are chair गलत है। पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन सम चेयर्स आर एरोप्लेन, वो भी गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन भी गलत हो गया, सम चेयर्स आर एरोप्लेन, दोनों में सही नहीं। सम चेयर्स आर ट्रेन, बिल्कुल सही है, कुछ चेयर ट्रेन है। और सम ट्रेन आर एरोप्लेन, सम ट्रेन आर एरोप्लेन, बिल्कुल सही है। तो इसका थर्ड और फोर्थ सही जाएगा बेटा आंसर, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, बी ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अभी भी कोई डाउट रह गया हो क्योंकि टाइम है, अभी भी कोई डाउट रह गया तो पूछ लो क्योंकि हमारे पास टाइम है। 1 to 50 में कोई भी डाउट रह गया हो तो पूछ लो। हाईएस्ट मार्क्स कितने थे यार? मैंने देखा था कितने मार्क्स थे हाईएस्ट? 47 से ऊपर किस किस के हैं? 47 से ऊपर किस किस के हैं? अच्छा 45 से ऊपर किस किस के हैं? 45 से ऊपर किस किस के हैं? इतने ज्यादा? हाँ है ना, 45 से ऊपर भी है यार, कल बताया था किसी ने। 45 से ज्यादा? अच्छा 40 से ऊपर बोल दो। एक तो अनीसा के है 40 से ऊपर, एक सिमोनी के है 44.25। सिमोनी तेरे कितने हैं? 43.25। और यशवर्धन तेरे कितने हैं? ईशा मित्तल के 43.75 और 41.25 रिद्धि के, और 40 से ऊपर, 40 से ऊपर। वैसे इस बार का पेपर ज्यादा इजी था? इजी था कि हार्ड था? और ऐसा ही आएगा बेटा, चिंता मत करो, पेपर बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, इसी तरह का पेपर आएगा बिल्कुल सही। हाँ तो रीजनिंग बेटा ऐसी आती है, रीजनिंग रीजनिंग सेम ऐसी ही आती है, जैसे मैंने अभी दी है बिल्कुल रीजनिंग सेम ऐसी ही आती है। चलो गुड। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि डिस्कशन जरूर करो, अभी भी बेटा किसी के डाउट है तो पूछ लो, ताकि भाई है ना अपना, अभी भी किसी का रह गया हो किसी क्वेश्चन में डाउट 1 to 50 में है तो पूछ लो, 1 to 50 में पूछ लो। नहीं है मैं आगे शेड्यूल बता दूं, अब आगे का अगले 4 दिन का शेड्यूल बता दे। मंडे है भाई आज, फ्राइडे को ले लें टेस्ट कि सैटरडे को लें? बोलो अगला टेस्ट कब लें? फ्राइडे को दे दो ना, मंडे और आज तो ट्यूसडे है, चलो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे 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 को है भाई। टॉपिक है आपका सेट रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, रीजनिंग फुल, और एक चैप्टर अपनी मर्जी से दे दो कोई सा। क्यों?
हाँ बेटा, हाँ बेटा, मेरा नेट क्यों जाएगा? क्योंकि मेरा तो दूसरे से चल रहा है बेटा। हाँ ओनली मैट्रिक्स डाल देते हैं, ठीक है, ओनली मैट्रिक्स, सही है। ये अगले का टॉपिक है, ये अगले टेस्ट का टॉपिक है। सेट रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, रीजनिंग तो पूरी आएगी, सही मैट्रिक्स। अब 12 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की, 12 बजे प्रोबेबिलिटी की ऑफलाइन क्लास भी होगी, तो किसी को ऑफलाइन आना है तो आ सकते हैं। 12 बजे प्रोबेबिलिटी की क्लास। बेटा नमन, तेने मार्क्स नहीं बताया मुझे, तेने मार्क्स भी सेंड नहीं किए कल। नमन, मुझे मार्क्स बताना अभी थ्रू है ना क्लास के बाद, और जो आए वो एक्चुअली बताना, दोबारा चेक कर लूंगा, ये तो ये ध्यान रख लेना, जो आए एक्चुअल बताना। चलिए, तो 12 बजे हम प्रोबेबिलिटी के लिए मिल रहे हैं, 12 बजे प्रोबेबिलिटी के लिए मिल रहे हैं। किसी को ऑफलाइन आना है तो आ सकता है। नमन तेरे को तो आना ही है ऑफलाइन, बाकी और किसी को आना है तो आ सकता है। तो एक एक क्वेश्चन बोनस हुआ बस, क्वेश्चन नंबर 12 बोनस हो गया, क्योंकि इसमें वो x इज ग्रेटर देन 60 आना था, इसलिए वो इक्वल टू 60 लिखा हुआ। क्लियर? क्लियर है? चलिए ठीक है।